नाम था कर्ण। महाभारत में सूर्यपुत्र कहलाने वाले इस योद्धा के पूर्व जन्म से जुड़ी है कवच कुंडल की कहानी। भोर का समय है, आकाश बिल्कुल साफ है और नदी का जल शीतल। पंछी अपने घोंसलों से निकलकर विहार को निकल चुके हैं। उधर पूर्व दिशा के आकाश में कुछ लालिमा सी उभर रही है और धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अपने 7 घोड़ों के रथ पर सवार सूर्यदेव तेजी से इधर की ओर बढ़ते आ रहे हैं। प्रकृति के इस सौंदर्य के बीच एक और ध्वनि गूंज रही है। ध्यान से सुनने पर लगता है कि यह गायत्री मंत्र है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कर्ण के साथ तो नियति ने ही क्रूर मजाक कर दिया था, पर इतनी सुबह गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य देता यह युवक कौन है? यह कोई और नहीं, कर्ण है। महाभारत में जिसे महादानी, महान धनुर्धर और महावीर होने का गौरव प्राप्त है, उसे महारथी और रश्मिरथी कर्ण कहा गया है। कर्ण महाभारत का एक ऐसा पात्र है जिसके साथ नियति जन्म से ही क्रूर मजाक शुरू कर देती है। पैदा होते ही माँ से बिछड़ना पड़ा, प्रखर मेधावी होते हुए भी शिक्षा से वंचित होना पड़ा। किसी तरह कौशल का प्रशिक्षण मिला भी तो वह भी श्राप के साथ सूतपुत्र कहा गया। प्रेम में भी छल, विवाह में भी छल, रण कौशल में भी छल, और जब अपने जीवन का सबसे ज़रूरी युद्ध लड़ने खड़ा हुआ तो जीवन ने फिर छला। ठीक उसी समय कर्ण को पता चला कि वह तो कुंती पुत्र है, पांडवों में सबसे बड़ा। लिहाजा यहाँ भी बिना लड़े युद्ध में हारना उसके भाग्य में ही लिख गया था। फिर भी एक आशीष कर्ण से कोई नहीं छीन सका, वह था सूर्यदेव का आशीष। महान कर्ण विश्व के महान और त्याग की मूर्ति देवता सूर्यदेव का पुत्र था। त्याग और दान का ये वरदान कर्ण को अपने पिता सूर्यदेव से ही मिला था, जो जीवन भर उसकी शक्ति बना रहा। सूर्यदेव सिर्फ वेद पुराणों में ही नहीं शामिल हैं, बल्कि रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में भी वे प्रमुख किरदारों के रूप में शामिल होते हैं। श्री राम का तो जन्म ही सूर्यवंश में हुआ था, वहीं महाभारत में वह कर्ण के मानस पिता के रूप में दिखाई देते हैं। कुंती ने जब ऋषि दुर्वासा से देवहूति मंत्र पाया था तो सिर्फ परीक्षण करने के लिए उन्होंने सूर्यदेव को बुला लिया। लिहाजा उन्हें बिना विवाह के ही माँ बनना पड़ा था। इसी लोक लाज के कारण कुंती ने अपनी पहली संतान कर्ण को जन्म के बाद ही गंगा में बहा दिया, जो कि बाद में दानवीर कर्ण के नाम से जाना गया। कर्ण के जन्म का रहस्य भी पिछले जन्म में सूर्यदेव के एक वरदान में छिपा है। कर्ण का जन्म होना और जीवन भर यातनाएं भोगना भी उसके पूर्व जन्म का फल था। सतयुग में नर और नारायण ऋषि, जो कि श्रीहरि के अंशावतार थे, वे तपस्या कर रहे थे। दुर्दुम्भ नाम के एक राक्षस को वरदान था कि उसका वध नहीं हो सकता है, परंतु उसका वध वही कर सकता है जिसने 1000 साल तप किया हो। राक्षस को सूर्यदेव ने 100 कवचों और दिव्य कुंडल का वरदान भी दे रखा था। जो भी उसका एक कवच तोड़ता उसकी मृत्यु हो जाती। दुर्दुम्भ के अत्याचार से परेशान देवता विष्णु जी के पास गए तो उन्होंने सभी को नर नारायण के पास भेज दिया। नर नारायण ने देवताओं की बात सुनी और उनकी सहायता का वचन दिया। राक्षस से युद्ध शुरू हुआ। पहले नर ने युद्ध किया, नारायण तपस्या करते रहे। कई दिन तक युद्ध के बाद नर ने राक्षस का कवच तोड़ दिया और नर की भी मृत्यु हो गई। इस पर नारायण उठे और तपस्या के फल से नर को जीवित कर दिया। अब नर ने तपस्या शुरू की और नारायण युद्ध करने लगे। नारायण ने दूसरा कवच तोड़ा तो उनकी भी मृत्यु हो गई, लेकिन उन्हें नर ने तप के फल से जीवित कर दिया।
इस तरह लगातार युद्ध चलता रहा। नर नारायण एक एक करके युद्ध करते रहे, कवच तोड़ते रहे और एक दूसरे को जीवित करते रहे। जब एक एक करके राक्षस के 99 कवच टूट गए तो राक्षस भागा और सूर्य के पीछे जा छुपा। सूर्यदेव ने नर नारायण से शरणागत की रक्षा की प्रार्थना की। तब नारायण ने कहा कि ठीक है, इसका फल आपको भी भुगतना होगा। अब यह राक्षस आपके तेज से द्वापर में जन्म लेगा और यही कवच कुंडल तब भी इसके पास रहेंगे, लेकिन मृत्यु के समय काम नहीं आएंगे। कवच कुंडल के साथ जन्माकरण वही राक्षस था, लेकिन इस पर युद्ध से ठीक पहले इंद्र ने उससे कवच कुंडल दान में मांग लिए। लिहाजा कवच नहीं रहा और अर्जुन की रक्षा हो गई। वरदान के अनुसार अगर अर्जुन कर्ण का कवच तोड़ देता तो उसकी भी मृत्यु हो जाती। वैसे सूर्यदेव ने भी कर्ण की रक्षा की बहुत कोशिश की। उन्हें पता था कि महाभारत में नारायण कृष्ण अवतार लेंगे और पांडवों की रक्षा करेंगे, इसीलिए उन्होंने कर्ण को सबसे बड़े पांडव के रूप में भेजा था। लेकिन तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, होई है वही जो राम रचि राखा। पांडव बनकर जन्म लेने के बाद भी आखिरकार कर्ण युद्ध में मारा ही गया। यह कथा महाभारत के आदि पर्व और भागवत पुराण में कही जाती है, जहाँ कृष्ण अर्जुन के पूर्व जन्म के रहस्य को बताया गया है। कर्ण का अंत भले ही महाभारत में हो जाता है, लेकिन उसकी दानवीरता अमर रही। बल्कि महाभारत में हुए तमाम छल और नेगेटिव किरदारों के खेमे में रहने के बावजूद कर्ण के चरित्र पर दाग नहीं लगे। महारथी कर्ण का हर रोज का नियम था कि वह प्रातःकाल गंगा स्नान कर सूर्यदेव को अर्घ्य देता था और पूजन की समाप्ति होने के तुरंत बाद जो भी उससे कुछ मांगता, कर्ण बिना संकोच उसे वह दान दे देता। कई बार यही नियम उसके लिए प्रतिकूल साबित हुआ, बल्कि ये जानते हुए कि यह नियम उसके लिए प्रतिकूल है, उसने खुद जलकर सारे संसार को प्रकाशित करने वाले सूर्य का पुत्र अपने नियम से कैसे डिग जाता। लिहाजा कर्ण ने भी कभी अपना नियम नहीं भंग किया। उसके जीवन के दान की सबसे प्रसिद्ध घटना महाभारत युद्ध से ठीक पहले ही तब घटित होती है जब देवराज इंद्र उसके कवच कुंडल मांग ले जाते हैं। युद्ध होने में कुछ ही दिन बचे थे। कर्ण अपने नियम के अनुसार नदी स्नान कर सूर्य पूजा कर रहा था। ठीक उसी समय उसके सामने एक ब्राह्मण आया। कर्ण ने उसे प्रणाम किया, उसकी इच्छा पूछी, लेकिन ब्राह्मण चुप रहा। कर्ण ने पूछा, आप गाय चाहते हैं, सोना चांदी या कुटिया बनाने के लिए भूमि चाहते हैं? क्या किसी यज्ञ हवन के लिए धन की जरूरत है या कन्या के विवाह में कोई बाधा है? ब्राह्मण अतिथि फिर भी चुप रहा। यह देखकर कर्ण ने कहा कि क्या कोई क्षत्रिय अपनी मर्यादा भूलकर ब्राह्मण देव को कष्ट दे रहा है? कर्ण प्रश्न करता रहा, लेकिन ब्राह्मण चुप ही रहा। यह देखकर कर्ण भी चुप हो गए और सोचने लगे कि शायद ब्राह्मण देव का मौन व्रत हो सकता है, वह विशेष मुहूर्त के बाद कुछ कहें। तब ब्राह्मण ने बोलना शुरू किया और कर्ण की दानवीरता की बहुत प्रशंसा करने लगा। उसने कहा कि आपकी दानवीरता बहुत बड़ी है। आप जो संकल्प कर लेते हैं उसे पूरा जरूर करते हैं, बल्कि कई बार तो उससे भी अधिक बढ़कर बादल भी उतना ही जल बरसा पाते हैं जितना उनके कोष में होता है। लेकिन आपके दान की सीमा सागर से भी गहरी है। हालांकि यह भी मनुष्य का भाग है कि उसे सब कुछ नहीं मिल सकता। आप भी क्या कर सकते हैं जब मेरे ही भाग्य में अपनी इच्छा पूर्ति नहीं लिखी है। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण खुद को बहुत दीनहीन दिखाने की कोशिश करने लगा। कविवर रामधारी सिंह दिनकर इस प्रसंग को अपनी रचना रश्मिरथी में बहुत ही करीने से पिरोए हैं। वह लिखते हैं, गिरा गहन सुन चकित और मन ही मन कुछ भर माया, लता ओट से एक विप्र सामने कर्ण के आया, कहा कि जय हो, हमने भी सुनी है सुकीर्ति कहानी, नहीं आज कोई त्रिलोक में कहीं आप सा दानी, ऐसा है तो मनुष्य लोक निश्चय आदर पाएगा, स्वर्ग किसी दिन भीख मांगने मिट्टी पर आएगा, किंतु भाग्य है बली कौन किससे कितना पाता है, यह लेखा नर के ललाट में ही देखा जाता है, भली भांति कसकर दाता को बोला नीच भिखारी, धन्य धन्य राधेय दान के अति अमोघ व्रतधारी, ऐसा है औदार्य तभी तो कहता हर याचक है, महाराज का वजन सदा सर्वत्र क्रिया वाचक है, भला कौन सी वस्तु आप मुझ नश्वर से मांगेंगे,
जिसे नहीं पाकर निराश हो अभिलाषा त्यागेंगे। गो धरती धन धाम वस्तु जितनी चाहे दिलवा दूं, इच्छा हो तो शीश काट कर पद पर यहीं चढ़ा दूं। या यदि साथ लिया चाहे जीवित सदेह मुझको ही, तो भी वचन तोड़कर होऊंगा नहीं विप्र का द्रोही। चलिए साथ चलूंगा मैं साकल्य आपका ढोते, सारी आयु बिता दूंगा चरणों को धोते धोते। कर्ण की ये शपथ सुनकर ब्राह्मण ने धीरे से कहा, मुझे आपके कवच कुंडल चाहिए। यह सुनकर भी कर्ण जरा भी विचलित नहीं हुआ और सहर्ष ही उसने अपने शरीर से कवच कुंडल दे दिए। और उसने बाद में कहा कि मैं जान गया हूँ कि आप ब्राह्मण नहीं हैं, देवराज इंद्र हैं, लेकिन मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने मुझे सामान्य मनुष्य बना दिया। अब इतिहास और संसार यह नहीं कहेगा कि मैं अर्जुन से इसलिए जीत गया क्योंकि मेरे पास कवच कुंडल था। आपने मुझे समानता के पद पर ला दिया। मैं ही था अपवाद, आज भी विभेद धरता हूँ। कवच छोड़ अपना शरीर सबके समान करता हूँ। अच्छा किया कि आप मुझे समतल पर लाए। हर तनुत्र दैवीय मनुज सामान्य बनाने आए। अब न कहेगा जगत कर्ण को ईश्वरी भी बल था, जीता वह इसलिए कि उसके पास कवच कुंडल था। इस प्रकार हम देखते हैं कि कर्ण जो है कितना ही महान था, वो कितना दानवीर था, परंतु उसके साथ कहीं ना कहीं उसके जीवन में अन्याय हुआ। दोस्तों, आज हम यहाँ पर कर्ण की दानवीरता और उसके पिछले जन्म की कहानी सुन रहे थे। और इसी तरह की अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।